रात के अंधेरे में कुछ लड़के आते हैं, उनके हाथों में स्प्रे पेंट है, वो दीवारों पर हज हाउस लिखते हैं। उछल उछल कर पोस्टर्स के चेहरे पर ब्लैक पेंट लगाते हैं। स्टिकर पोस्टर लेकर गुजरात के कांग्रेस मुख्यालय पर चिपकाते जाते हैं। पोस्टर पर भी हज हाउस लिखा है। ये गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय है, जहां सुबह दीवारों से लेकर पोस्टर्स तक और गेट से लेकर नेम प्लेट तक सब जगह हज हाउस लिख दिया गया। हालांकि सुबह होने पर जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे देखा तो काली पुताई हटा दी गई। कहीं ना कहीं गुजरात में चुनाव आ रहे, इसलिए इस तरीके की राजनीति, आप लोग इस तरीके की हरकत की जा रही है। देखिए, जगदीश जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो उनका चुनावी जो रंग लाने का कोई महत्व हो सकता है, परंतु बजरंग दल ने जो कार्य किया है वो हिंदू धर्म की जो लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उनको जो आघात लगा है, उनको जो ठेस पहुंची है कि सबसे पहले हक जो मुसलमानों का बताया गया है उसका विरोध किया है हम लोगों ने, और कोई इसके अंदर कोई राजकीय बात है नहीं। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कम्युनल पॉलिटिक्स की चर्चा क्यों शुरू हुई है वो समझिए। एक है जिग्नेश मेवानी, गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। दूसरे हैं गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर। एक हफ्ते के अंदर इन दोनों नेताओं ने क्या क्या बयान दिए हैं, पहले आप वो सुनिए। લંકાની ચોટ ઉપર આ દેશના પ્રધાનમંત્રી એમ કહેતા હતા કે આ હિન્દુસ્તાનની તિજોરી ઉપર સૌથી પહેલો અધિકાર માયનો નીતિ। આ દેશનો કોંગ્રેસનો પ્રધાનમંત્રી લંકાની ચોટ ઉપર બોલ્યો। बयान को तोड़ मरोड़ को वोट वक्त पे रखा गया था, पर पीएमओ आईको इसमें भी ऑफिशियल है और इसको मैं शेयर करूंगा पूरी बात को लेके। जब चुनाव आती है तब क्यों याद आता है। गुजरात के कांग्रेस अध्यक्ष खुद ही मनमोहन सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। ऊपर से गुजरात कांग्रेस शिकायत भी कर रही। ऐसी सूरत में इसका सियासी मतलब समझना जरूरी है और उसके कुछ संकेत एक और बयान से मिलते हैं। હું અત્યારે ડોક્ટર મુકુલ સિન્હાની સાથોસાથ તીસ્તા સેતલવાડને પણ યાદ કરવા માંગુ છું। એ મહિલાએ ગુજરાતના મઝલૂમોને ન્યાય અપાવવા માટે જે સંઘર્ષ કર્યો, એ સંઘર્ષને જાહેર મંચ પરથી હું સેલ્યુટ કરું છું અને સલામ કરું છું। और तीस्ता सीतलवाड़ ने एहसान जाफरी से लेकर तमाम मजलूमों के लिए कितना संघर्ष किया है, ये गुजरात की एसआईटी ने अदालत को बताया है कि तीस्ता ने सरकार को बदनाम करने के लिए फर्जी सबूत दिखाए, सरकार के खिलाफ फर्जी चश्मदीदों के बयान दिखाए, चश्मदीदों के बयान को तोड़ मरोड़ कर हलफनामे में लिख दिया। निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे हलफनामे दिए, नकली दस्तावेजों के आधार पर सरकार को बदनाम किया गया। और तो और एसआईटी के वकील मितेश अमीन ने अहमदाबाद के सिटी सेशंस कोर्ट में तीस्ता की जमानत का विरोध करते हुए यह भी कहा कि तीस्ता ने अंग्रेजी में हलफनामे लिखे ताकि रिलीफ कैंप में मुस्लिम उसे समझ न सकें और धोखेबाजी की जा सके। इसमें कुछ लोगों का आर्थिक लाभ किया जा रहा था, कुछ लोगों का राजनीतिक लाभ किया जा रहा था, कुछ लोग राज्यसभा चाहते थे, कुछ लोगों को पद्मश्री दिया गया। तो ये पूरा का पूरा जो साजिश है, आज उसका भांडाफोड़ हुआ है और इसलिए कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि क्या ये 4D साजिश के पीछे 2G मतलब सोनिया जी और राहुल जी तीस्ता सेतलवाड़ के जरिए नहीं थे क्या। इससे पहले एसआईटी ने खुलासे किए थे कि गुजरात दंगों के बाद मोदी सरकार गिराने के लिए साजिश रची गई। मोदी सरकार की छवि बिगाड़ने के लिए 5 लाख और 25 लाख रुपए अहमद पटेल ने दिए थे। 30 लाख रुपए गुजरात राहत समिति के नाम पर लिए गए और साजिश रची गई। तीस्ता के एनजीओ को पैसे मिले, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से लेकर पद्मश्री तक दिया गया। एसआईटी के ये खुलासे तब सामने आए जब पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों में ज़किया जाफरी की अर्जी खारिज करते हुए टिप्पणी की थी कि राजनीतिक मंशा से झूठे मामले को दशकों तक चलाने वालों को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। उसके बाद तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार कर लिया गया था। 26 जुलाई को तीस्ता की जमानत पर फैसला आने वाला है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।